हाँ जी, गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास, हाउ आर यू ऑल। सो बेटे, हम अपना सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस ये चैप्टर कर रहे थे। ठीक है, आज हमने थ्रेशिंग तक कर लिया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, सीविंग। ओके, सीविंग, when the component of mixture are of different sizes, a sieve can be used to separate them. A sieve is shallow vessel that has many small holes. The size of hole in the sieve depend on the size of component to be separated. sieve बेटे इस तरह से छन्नी, ठीक है, उसमें से हम क्या करेंगे, कंपोनेंट को साइज़ के अकॉर्डिंग अलग कर लेते हैं। जो ज़्यादा छोटे साइज़ होंगे वो इसमें से निकल जाएगा और जो बड़े होंगे वो इसके ऊपर ही रह जाएंगे। The method of separating the component of mixture that are of different size by using a sieve is called sieving. Clear? This method is used in some home to separate wheat barn from flour. तो ये कहीं जैसे हम आटा गूंदते टाइम पहले आटे को छानते हैं ना, कि अगर उसमें से कुछ बड़ा सा अगर कुछ है कंपोनेंट तो वो ऊपर रह जाता है अलग से और आटा जो है वो नीचे रह जाता है। ठीक है, तो ये इसे हम छानने को बोलेंगे, प्रोसेस को सीविंग। क्लियर? So next topic is separation of insoluble solid from a liquid. Insoluble solid मतलब कि जो लिक्विड के अंदर अच्छे से soluble नहीं हो सकते, जैसे शुगर है वो तो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाती है, ठीक है ना, और अगर सैंड है वो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होगी। सो सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन के प्रोसेस हम पढ़ेंगे इसमें। Insoluble substances that are heavier than liquid can be separated by sedimentation and decantation. क्लियर? जो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, जैसे जो हैवी हैं, तो वो क्या करेंगे, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से एंड डिकेंटेशन के प्रोसेस से। क्लियर? ये देखो, अब इसमें आपको एक्टिविटी हम करेंगे, उसमें ये देखो एक मिक्सचर लिया हमने, ठीक है, मिक्सचर में वाटर है, वाटर में ही हमने सैंड भी ऐड कर दिया, उसको अच्छे से हमने सॉल्युबल किया है, बट वो सॉल्युबल हुई नहीं है, उसमें घुली नहीं है, अच्छे से डिजोल्व नहीं हुई है, वो नीचे बैठ गई है। ये जो नीचे बैठने वाला प्रोसेस है ना, इसे हम बोलेंगे सेडिमेंटेशन। क्लियर? पानी ऊपर रह गया साफ और नीचे जो है सैंड, जो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, जो हैवी कंपोनेंट है वो नीचे बैठ जाते हैं, उसको हम बोलेंगे सेडिमेंटेशन, जैसे ये प्रोसेस है। क्लियर? एंड नेक्स्ट इज हम पढ़ेंगे डिकेंटेशन। डिकेंटेशन का मतलब है जैसे ये, when all the clear water has been poured out, only sand is left at the bottom of the beaker. जैसे हमने क्या किया, जैसे सिर्फ ऊपर ये वाला, जैसे हमने चावल या दाल अगर अच्छे से धोई हैं तो क्या करेंगे, प्लेट के ऊपर पानी आ जाता है तो हम ऊपर से पानी पानी निकाल देते हैं और हाथ रखते हैं ना उसमें कि चावल ना नीचे गिर जाए, वो प्रोसेस होता है डिकेंटेशन का। जैसे यहाँ पर हमने सैंड, वो तो नीचे सेटल डाउन हो गई, तो ये प्रोसेस हो गया सेडिमेंटेशन। अब इसी बीकर को अगर हम किसी दूसरे बीकर में जैसे यहाँ पोर करेंगे तो ऊपर ऊपर वाला जितना प्योर वाटर है वो दूसरे बीकर में आ जाएगा और जितनी इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे रह जाएंगी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिकेंटेशन। क्लियर है बेटा? सो the process of settling down of heavier insoluble particles at the bottom of a liquid is called sedimentation. जितनी भी impurities है हैवी, अगर वो नीचे बैठ जाती है, नीचे रह जाती है, उसे हम बोलेंगे sedimentation. And the heavier insoluble particle that settle down at the bottom of liquid is called sediment. और ये जो जैसे sand जो है वो नीचे बैठ गई है ना, तो ये पूरा प्रोसेस हो गया सेडिमेंटेशन, और सैंड को हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंट, क्योंकि यही इम्प्योरिटी है जो नीचे सेटल डाउन हुई है। क्लियर? एंड उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट अ क्लियर लिक्विड फ्रॉम अ वेसल आफ्टर सेडिमेंटेशन। बेटे डिकेंटेशन ना बिना सेडिमेंटेशन के नहीं हो सकता, तो वो क्या करेंगे, क्लियर लिक्विड एक वेसल से दूसरी वेसल तक लेके जाना विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट हैवी सॉल्युबल पार्टिकल इज कॉल्ड डिकेंटेशन। क्लियर? अब आगे आएगा हमारे पास एमसीक्यूज। द प्रोसेस ऑफ विनोइंग कैन बी यूज टू सेपरेट। विनोइंग के प्रोसेस के लिए हम कौन सी चीज़ सेपरेट कर रहे थे, ये मैंने आपको समझाया हुआ है लास्ट वीडियो में, आप मुझे इसका आंसर देंगे। टाइनी पीसीज ऑफ स्टोन आर सेपरेटेड फ्रॉम पल्सेस बाय द मेथड ऑफ, इसका आंसर मैं आपको बता सकती हूँ, इसका आंसर है हैंड पिकिंग, कि उसमें से हम ऐसे एक एक करके निकालते हैं ना, तो ये जो आंसर है ये आपको पता है। विनोइंग कैन बी यूज टू सेपरेट, ये आपको बताना है, मैं ही बता देती हूँ इसका आंसर है कॉर्न एंड हस्क। क्लियर? ये इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन। बेटे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस तो आपको पता ही है, इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करने में। जैसे हम चाय बनाते हैं, चाय बना के क्या करेंगे, उसको फिल्टर करेंगे, पत्ती के जो दाने हैं जो हमें नहीं चाहिए वो ऊपर आ जाते हैं छन्नी में, और चाय हमारे पास कप में आ जाती है, तो इस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो डायरेक्ट हम बोलेंगे
द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस फ्रॉम अ लिक्विड यूजिंग अ फिल्टर। फिल्टर का यूज़ करना ज़रूरी है। जैसे घरों में भी हम आरओ वगैरह लगाते हैं, हम उनको भी फ़िल्टर बोलते हैं ना, क्योंकि उसमें से पानी जो है इम्प्योरिटीज़ वो फ़िल्टर में फ़िल्ट होके हमारे पास प्योर वाटर आता है। उसी तरह जब चाय बनाते हैं तो वो छन्नी में फ़िल्टर होके हमारे पास प्योर चाय आ जाती है। इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेशन। एंड अ फिल्टर पेपर इज़ अ पीस ऑफ स्पेशल पेपर दैट हैज़ मिलियन ऑफ टाइनी होल्स इन इट। आपने लेबॉरेटरी में जब आप बड़ी क्लासेस में जाके देखोगे, हमारे पास एक फ़िल्टर पेपर होता है ग्रे कलर का, उसको एक कोन सा बना के रख दिया जाता है, उसमें से वो पानी को ईजी, उसे हम फिल्टर पेपर बोलते हैं बेटे, ठीक है। उसमें काफ़ी छोटे छोटे होल्स होते हैं, जैसे छन्नी में होते हैं ना, वैसा। क्लियर? सो नेक्स्ट इज यूजेस इन एवरीडे लाइफ। द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज कॉमनली यूज इन एवरीडे लाइफ। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस हम नॉर्मली कौन कौन से यूज करते हैं? फर्स्ट, fruit and vegetable juices are usually filtered before drinking to separate the seed and pulp. Obviously, चाहे हम नींबू पानी बना रहे हैं, चाहे कोई फ्रूट जूस है, चाहे कुछ भी है, उसे हम फिल्टर करेंगे ताकि उसके ऊपर का जो पल्प है या जो सीड है वो अलग हो जाए। सेकेंड, फॉर मेकिंग पनीर। पनीर जब हम अलग करते हैं, कभी आपने देखा होगा अपने मदर्स को, अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस आर एडेड टू द बॉयल मिल्क, इट फॉर्म्स अ मिक्सचर दैट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉलिड पनीर एंड अ लिक्विड। तो पानी की, जब हम उसमें नींबू की बूंदें डालते हैं तो दूध क्या है, फट जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में, तो वो क्या होगा, पानी अलग कर देता है और पनीर अलग कर देता है। So then the paneer is separated from the liquid through a fine filtering cloth or strainer. फिर उसमें क्या करते हैं, कपड़ा लेते हैं, कपड़े में उसे अच्छे से पोर कर देते हैं ताकि जो पानी है वो अलग हो जाए और पनीर अलग हो जाए। क्लियर? थर्ड, water that we get from tap can be made absolutely safe for drinking by using an electric ultraviolet water filter. वाटर फिल्टर लगाते हैं ताकि टैप में से जो पानी आया है वाटर फिल्टर में जाएगा, इम्प्योरिटीज़ इसमें साथ में चिपक जाएंगे और हमारे पास क्या आएगा, फ्रेश वाटर आ जाएगा, प्योर वाटर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ मिक्सचर। अब पहले तो था इनसॉल्युबल जो हमने पढ़ा, अभी हम पढ़ेंगे सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ मिक्सचर। सबसे पहले आएगा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन बेटे सभी को पता है, जब भी हम सनलाइट में जैसे कपड़े सूखने डालते हैं तो उसमें से पानी क्या है, स्टीम बन के उड़ जाता है, इस प्रोसेस को बोलेंगे इवेपोरेशन। क्लियर? तो इवेपोरेशन, दिस मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन अ सॉलिड सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय अ प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट लिक्विड वेपराइज इजिली ऑन हीटिंग वेयर एज सॉलिड डू नॉट। तो उन्होंने ये बोला कि लिक्विड जो है वो इजीली वेपोराइज, जैसे पानी, अगर सिर्फ पानी है तो वो इजीली वेपोरेट हो जाएगा। अगर उसी पानी में हमने नमक घोल के रखा हुआ है, चीनी घोल के रखी हुई है, तो थोड़ा हैवी हो जाता है, उसको इवेपोरेट हो तो जाएगा बट थोड़ा टाइम लगता है इवेपोरेट होने में। ठीक है, तो पानी उसमें से इवेपोरेट हो जाएगा और जो शुगर का जो सॉलिड रह जाता है वो रेजिड्यू हमारे पास बच जाएगा। क्लियर? इवेपोरेशन की डेफिनेशन, the process of changing of liquid into its vapor by heating is called evaporation. Clear है बेटा? तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम अ मिक्सचर। सेपरेशन ऑफ लिक्विड, पहले हम सॉलिड की बात कर रहे थे, हम लिक्विड को कैसे सेपरेट कर सकते हैं? कंडेंसेशन, दिस मेथड इज यूज टू obtain a liquid from its solution. We can get water from salt solution by this process. The process of changing vapor into its liquid स्टेट ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। देखो सिंपल सा एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ये देखो एक्टिविटी में दिया हुआ है, एक कैटल है, कैटल में स्टीम बनी, उसके ऊपर हमने प्लेट, वो स्टीम क्या कर रही है, प्लेट के साथ लगी, फिर वो, अच्छा इसे कैटल को भी छोड़ो, नॉर्मल तुम्हारे डेली लाइफ में हम घरों में चाय या पानी गर्म करते हैं किसी पैन में, हमने पैन को रखा गैस के ऊपर, उसमें पानी डाला, गैस ऑन की है, तो धीरे धीरे उसमें से क्या होगा, स्टीम बन के जा रही है, वो कौन सा प्रोसेस हो गया, इवेपोरेशन का। अगर हम वही पैन के ऊपर एक प्लेट रख दें, ठीक है, ढक के रख दें उसे प्लेट को, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद अगर हम प्लेट को निकाल के देखें तो उस प्लेट के ऊपर सारा पानी इकट्ठा हुआ होगा। वो ये कि जो स्टीम बन के ऊपर उड़ना चाहती थी वो स्टीम क्या है, प्लेट के साथ टकराई और वो दोबारा स्टीम से वाटर की फॉर्म में वापस आ गई। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है बेटा, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वेपर। जो वेपर को दोबारा, देखो इवेपोरेशन क्या हमने पढ़ा था, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू वाटर वेपर, जो लिक्विड को वाटर वेपर में बदल दे वो इवेपोरेशन है, ठीक है ना। और बट जो वेपर को लिक्विड में बदल दे उस प्रोसेस को बोलेंगे कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन कूलिंग के प्रोसेस में होता है और इवेपोरेशन हीटिंग के प्रोसेस में होता है, ठीक है, ये एक दूसरे से रिवर्सिबल है। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ।
अच्छे से अपना चैप्टर जो है वो रीड करो बेटा, और मैं आपको आपकी एमसी की जो ब्लूप्रिंट है और जो सिलेबस है पीरियोडिक का वो भी आज सेंड कर दूंगी. जस्ट रीड दिस चैप्टर केयरफुली. If you have any problem regarding any definition or any word, then please send a voice message on my number. Okay. Thank you, beta.